आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सुल्तान औरंगजेब का शासन था। क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत का जीता जागता चेहरा औरंगजेब पूरे भारत पर मुगलिया परचम लहराने की कोशिश में था। उत्तर भारत को जीतने के बाद मुगलिया फौज जब दक्षिण भारत को जीतने निकली तो दक्षिण भारत में उस समय छत्रपति शिवाजी का राज था, जिसने मुगलिया फौज को कड़ी टक्कर दी। औरंगजेब की विशाल सेना होते हुए भी औरंगजेब छत्रपति शिवाजी से नहीं जीत पाया। पर सन 1680 में शिवाजी राजे के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद औरंगजेब के अंदर फिर से दक्षिण भारत को जीतने की आशा जागी और उसने सारी मुगलिया फौज दक्षिण भारत में भेज दी। पर इन्हीं संकट के काले बादलों के बीच महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हिंदुत्व की एक चिंगारी ने जन्म लिया, जिसने मुगलों पर ऐसा कहर बरपाया कि दक्कन सहित संपूर्ण भारत मुगलिया फौज से आज़ाद हो गई। ये वीर गाथा है ऐसे वीर भारत के सपूत राजा की, जिसने 25 सालों तक औरंगजेब से इतने युद्ध लड़े कि औरंगजेब का उठना बैठना, जीना, आराम करना सारा दुश्वार हो गया। तो आज हम आपको बताते हैं वीरता की वो कहानी जो गीदड़ भी सुनकर शेर बन जाए। दक्कन की शान, दुश्मनों को मात देने वाले उस हिंदू योद्धा का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज वो थे जिन्हें इतिहास के पन्नों में हिंदू वीर के नाम से जाना जाता है। दक्कन की धरती से हिंदू हुकूमत करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज एक अजेय योद्धा थे। उनके अंदर इतना तेज था कि जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। कहते हैं कि 9 सालों में संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े। उनमें से सभी में संभाजी महाराज विजयी रहे। संभाजी महाराज की मार से मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। संभाजी महाराज परम शिव भक्त थे। कहते हैं कि संभाजी महाराज बचपन से ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान थे। जब तक ये 13 वर्ष के हुए तब तक इन्होंने 13 भाषाएं सीख ली थी। ये ऐसे योद्धा थे जिन्हें शस्त्र चलाना आता था और शास्त्र लिखना भी आता था। इन्होंने हिंदुओं के लिए कई शास्त्र लिखे थे। इनकी 20,000 की विश्वसनीय सेना एक इशारे पर मुगलिया फौज पर कहर बनकर टूट पड़ती थी। ये बिना लगाम के खुले में घूमने वाले ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने गोवा से पुर्तगालियों को उजाड़ फेंका, जिसकी तलवार की खौफ इतनी थी कि बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान डर की वजह से युद्ध नहीं किया था। जजीरों की सिद्धियों को वो हमेशा अपने तलवारों के नीचे रखते और औरंगजेब को हमेशा अपने पैरों की जूती पर। लेकिन अपनों की गद्दारी के कारण ये वीर सपूत दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा हिंदू शेर रणबांकुरा राजा था जिसके दोनों हाथ काट दिए गए थे, दोनों आंखें फोड़ दी गई, खाल उतार दी गई, घावों में नमक डाला गया, लेकिन औरंगजेब के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, अपनी शान नहीं जाने दी और जिसकी मौत के बाद भी औरंगजेब जीत कर भी हार गया था। आइए आज हम सुनाते हैं अनसुने किस्से को। उम्मीद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
बात है सन 1680 की, जब छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया था। इसके बाद 20 जुलाई सन 1680 को पूरे वैदिक मंत्रों के साथ हिंदू सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज राजगद्दी पर बैठे। संभाजी महाराज राजगद्दी पर बैठते ही सारी सेनाओं को इकट्ठी करके खुले युद्ध का ऐलान कर दिया और छत्रपति संभाजी महाराज की 20,000 की सेना ने इस तरह औरंगजेब की 8 लाख की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा, जहां मुगलिया फौज मिल जाती वहीं पर उन्हें काट डालते। 17वीं सदी में मुगलिया फौज को सिर्फ दो लोगों से ही डर लगता था, एक शेर से, दूसरा मराठा से। लेकिन पूरे भारत पर राज्य करने का सपना लिए औरंगजेब ने लाखों की मुगल सैनिक मराठों को खत्म करने के लिए भेजा। मुगल सैनिक आते तो थे जीत का सपना लेकर, लेकिन मराठा उन्हें इतना मारते कि वे कंधों पर लद कर जाते थे। इस तरह मराठों के हाथों बार बार मार खाने के कारण औरंगजेब पूरी तरह से बौखलाया हुआ था और उसने गुस्से में आकर उसने अपना ताज उतार कर फेंक दिया और कसम खाई कि जब तक मराठों को ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक ताज नहीं पहनूंगा। और अपनी लाखों की सेना लेकर औरंगजेब स्वयं मराठों से लड़ने निकल पड़ा। लेकिन दक्कन के सह्याद्री पर्वतों पर चलना मुगलों की बस की नहीं थी। इन पर्वतों पर केवल मराठा ही चल सकते थे। मराठों को सह्याद्री पर्वत का मराठे कहीं से भी आ जाते और मुगलिया फौज को जंगलों में घेर कर काट डालती। सह्याद्री के जंगलों में मराठों ने मुगलिया फौज को इतना काटा, गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया। गाजर मूली की तरह अपने सैनिकों को कटते देख औरंगजेब की रातों की नींदें हराम हो गई और एक बार औरंगजेब को भी लगा कि मुझे भी मराठा होना चाहिए, क्योंकि मराठों की मार देखकर वह डर गया था। जब सह्याद्री पर्वतों पर औरंगजेब की सेना मार खाने लगी तो उसने अपनी सेना वापस बुला ली और उसने एक प्लान बनाया और उसने मराठों के खिलाफ महेश्वर के राजा चिक्कादेव राय को लड़ने के लिए तैयार किया। औरंगजेब को लगा कि चिक्कादेव राय के साथ मिलकर हम संभाजी महाराज को ख़त्म कर देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था। संभाजी महाराज को जब यह पता चला कि हमारे खिलाफ महेश्वर के राजा चिक्कादेव राय युद्ध करेंगे, तब उन्होंने चिक्कादेव राय को बहुत समझाया, लेकिन चिक्कादेव राय नहीं माना। तब संभाजी महाराज ने चिक्कादेव राय के राज्य में आक्रमण कर दिया और इन्हें इतना मारा कि महेश्वर का राजा पूरी तरह डर गया और वह संभाजी महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगने लगा। तब संभाजी महाराज ने उसे यह कहकर छोड़ दिया था कि तुम औरंगजेब का साथ नहीं दोगे। अब तो पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं था जो संभाजी महाराज से टक्कर ले सके। औरंगजेब को जब यह पता चला कि मराठों की डर से चिक्कादेव राय मेरी मदद नहीं करेगा, तब औरंगजेब ने गोवा के पुर्तगालियों को मराठों के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़ा करना शुरू किया। जब संभाजी महाराज को यह पता चला कि पुर्तगाली औरंगजेब से मिल गए हैं, तो संभाजी महाराज अपनी सेना लेकर गोवा के पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया और पुर्तगालियों को इतना मारा, उल्टा लटका कर मारा। संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को गोवा से उखाड़ फेंका और अफ्रीका से आए हुए सिद्धियों को तो दौड़ा दौड़ा कर मारा। संभाजी महाराज ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मारा। भारत में सभी सल्तनतों को अकेले ही दौड़ा दौड़ा कर मारने वाले
एकमात्र राजा संभाजी महाराज थे। संभाजी महाराज ने 9 सालों में 120 युद्ध लड़े, लेकिन कोई युद्ध नहीं हारे। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में आदिल शाही और कुतुब शाही को जड़ से उखाड़ फेंका। अब पूरे भारत में औरंगजेब सिर्फ संभाजी महाराज से डरने लगा। सोते जागते, उठते बैठते बस औरंगजेब को संभाजी की याद आती थी। औरंगजेब को लगा कि हम इस मराठा से आमने सामने से युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने की लड़ाई लड़कर औरंगजेब ने देख ही लिया था। जितनी बार हमला किया उतनी बार मार खाकर वापस आना पड़ा था। अब औरंगजेब ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। एक दिन संभाजी महाराज राजनीतिक काम से सिंगमेश्वर के रास्ते से होकर जा रहे थे। तभी कुछ अपने ही गद्दारों ने इसकी जानकारी मुगलिया फौज को दे दी। तभी मुकरम खान ने अपने विश्वसनीय सेना लेकर संभाजी महाराज को चारों ओर से घेर लिया। संभाजी महाराज के साथ कवि कलश भी थे, वो भी पकड़े गए। जहां लाखों की मुगलिया फौज संभाजी महाराज से थर थर कांपती थी, लेकिन वो अपनों के द्वारा की गई गद्दारी के कारण कैद होना पड़ा। संभाजी महाराज और कवि कलश की कैद होने की खबर जब औरंगजेब को मिली, तब औरंगजेब बहुत खुश हुआ और सोचा कि इसने मुझे 9 सालों तक दौड़ा दौड़ा कर मारा और मेरी सल्तनत को उखाड़ फेंका। अब बदला लेने का मौका आया है। और बदले की भावना से औरंगजेब ने तुरंत आदेश दिया कि इन्हें ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे शहर में घुमाओ। कोई इन पर पत्थर फेंकता, कोई इन्हें मारता, कोई तलवार से घाव कर देता। संभाजी महाराज के पूरे शरीर में घाव ही घाव हो गए, जिसके कारण पूरा बदन खून से लहूलुहान हो गया था। जिस किसी हिंदू राजा ने इस भयानक दृश्य को देखा तो उसका दिल दहल गया था। दर्दनाक यातनाएं देने के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया, तो सीना चौड़ा करके संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने खड़े हो गए। औरंगजेब ने देखा कि संभाजी महाराज के चेहरे पर भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। तब औरंगजेब ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? तब संभाजी महाराज बोले, डर क्या होता है, तुम अपनी मुगलिया फौज से पूछो। और पूछो कि संभाजी महाराज का नाम सुनते ही तेरे सैनिक जान बचाकर भाग खड़े होते थे। यह सब सुनकर औरंगजेब गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, ले जाओ इन काफिरों को और कारागार में डाल दो। औरंगजेब कारागार में जाता और संभाजी महाराज के सामने गिड़गिड़ाता और बोलता कि लूटा हुआ खजाना कहाँ पर छिपाया है, हमें बता दो। हमारे कौन कौन से आदमी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, उनका नाम बता दो, और तुम इस्लाम कबूल करके मेरी छत्र छाया में राज करो। मैं तुम्हें बलवान शक्तिशाली राजा बना दूंगा। तब संभाजी महाराज बोले, खजाना तुझे मिलेगा नहीं, और धर्म का अर्थ है आस्था। धर्म परिवर्तन मैं करूंगा नहीं। रही शक्तिशाली बलवान राजा की, तो वो मैं तो हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम अपने सभी सेनापतियों से पूछो जो मेरे युद्ध में जीवित बच गए हैं। और हाँ, मुझे तुम्हारे रहम की कोई ज़रूरत नहीं है। तू तो कायर, निर्दयी, थका हारा राजा है। और हाँ, हमें किसी से डर नहीं लगता। हमारी वजह से तो सबको डर लगता है। यह सुनकर औरंगजेब गुस्से से लाल पीला हो गया और झुंझलाते हुए आदेश दिया कि इन्हें कड़ी सी कड़ी यातनाएं दी जाएं। अब धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल खींचकर उस पर नमक भरा गया और आँखों में मिर्च डाली गई और बालों को उखाड़ा गया। शरीर से मांस के लोथड़ों को
निकाल कर कुत्तों को खिलाया गया। धीरे धीरे उंगलियां काटी गई, दोनों हाथ काटे गए। गरम सलिया को दोनों आंखों में घुसाया गया, जुबान काट दी गई। लगभग 40 दिन तक औरंगजेब ने क्रूर भरी यातनाएं दी। और फिर फाल्गुन अमावस्या के दिन फिर दोबारा संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया। पूरा मुगल दरबार संभाजी से खौफ खाता था। ऐसी हालत होने पर भी सारा मुगल दरबार यही कहता था कि संभाजी महाराज को जीवित छोड़ना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। और बोले, हुजूर, इसे जल्द से जल्द मृत्यु दंड दे दिया जाए। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से फिर एक बार पूछा कि खजाना कहाँ है, और इस्लाम कबूल कर लो तो जीवित छोड़ दिए जाओगे। लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म और स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। वो अपने स्वाभिमान पर अड़े रहे। यह देख अंत में औरंगजेब बोला, संभाजी महाराज, हार गया मैं तेरे सामने। अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो संभाजी, तो मैं पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जीत का डंका बजा देता और संपूर्ण पृथ्वी में मेरा राज होता। औरंगजेब गुस्से में आकर आदेश दिया कि इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाए। दोस्तों, मौत जब सर में होती है तो लोग क्या से क्या नहीं करते, लेकिन संभाजी महाराज इतने स्वाभिमानी और शान से जीने वाले मात्र एक हिंदू राजा, जो कि औरंगजेब के सामने जिंदगी की भीख नहीं मांगी। चाहते तो वो भी अन्य राजाओं की तरह औरंगजेब की छत्र छाया में रहकर राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, क्या आप संभाजी महाराज के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।